ठीक है. पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट केवल 30 जनरा में होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स. As against this, you will recall that water is a regular mode of transportation for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. पहले हम लोग देखे थे, है ना, सुने थे और पढ़े भी थे कि है ना, जो ब्रायोफाइट्स होता है दे आर ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया. क्यों भैया? क्योंकि वाटर में उसका गैमीट ट्रांसफर होता है. क्लियर है क्या? ठीक है. तो भैया वो भी जो है सम टाइप ऑफ विंड पॉलिनेशन ही है ना, वो क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एज अगेंस्ट दिस यू विल रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, एल्गे में होता था, ब्रायोफाइट्स में होता था और इवन टेरिडोफाइट्स में भी होता था. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gametes and fertilization. मतलब क्या है कि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है ये दुनिया में हर जगह नहीं पाया जा सकता. क्यों? क्योंकि इसको पानी चाहिए भैया फर्टिलाइजेशन के लिए. केवल रूट और मिनरल, केवल वाटर और मिनरल के तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए भी चाहिए. क्लियर है क्या? So they grow in moist and shady places because they require water for fertilization. ठीक है. Pteridophytes are also found in moist, shady and damp places. They are found in crevices of rocks, bogs and swamps and the tropical trees. ठीक है. Some examples, अब इसको लिख लीजिए, ब्रायोफाइट्स वाला लिख लीजिए जो ये Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera. अब ये आप याद कर लीजिए. ठीक है. Vallisneria, ठीक है. तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर देखिएगा ध्यान से तो ये है फीमेल फ्लावर और ये है मेल फ्लावर. ठीक है ना. फ्लोट किया जाकर के फर्टिलाइज किया. क्लियर है क्या? यस और नो? वेलेस्नेरिया है ना, पॉलिनेशन वाटर बाय वाटर इन वेलेस्नेरिया एंड हाइड्रिला. ठीक है, ये हाइड्रिला है. नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स ऑल्सो यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. अभी ये तो एक और जबरदस्त चीज है. मतलब क्या है कि कोई कोई प्लांट जो है वो तो वाटर में रहता है लेकिन तब भी वाटर नहीं यूज करेगा पॉलिनेशन के लिए, वो इंसेक्ट यूज करेगा, अलग चीजें यूज करेगा. समझ में आया? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर में एक पता है फ्लावर का नाम लोटस. अब वो एक्वाटिक, वो वाटर को यूज नहीं करता पॉलिनेशन के लिए. आ गया समझ में? वो इंसेक्ट यूज करता है पॉलिनेशन के लिए. ऐसा समझ में? पूछ रहे थे कुछ, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है. अभी पूछ रहे थे कुछ. ठीक है. नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and they are pollinated by insects or wind as in most of the land plants. Clear है क्या? तो केवल aquatic plant है, इसका मतलब कि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, ये गलत बात है. क्लियर है क्या? ठीक है. इन वेलिस्नेरिया, अब एक एक है ना, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक. दिख रहा है क्या? है ना. फीमेल फ्लावर जो है ये ऊपर है, ये दिख रहा है, और ये लॉन्ग स्टॉक है. एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर. ये देखो, ये जो मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर रिलीज हो रहा है, चला गया ऊपर सरफेस ऑफ वाटर पे. क्लियर है क्या? यस सर नो? ये वाला फोटो ले लीजिए. ठीक है. तो ये फीमेल फ्लावर जो है ये फ्लोट कर रहा है ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, एंड दीज मेल फ्लावर्स बिकॉज नाउ दे आर रिलीज्ड, सो दे ऑटोमेटिकली गो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और वो घूमते घूमते जाकर के फीमेल को फर्टिलाइज कर देगा. क्लियर है क्या? यहां पे भी अगर ध्यान से देखिए तो मेल फ्लावर जो रिलीज हो रहा है
एक नहीं है, बहुत है। क्योंकि भैया अब विंड है ना, वाटर है ना। विंड का आप डायरेक्शन आप बोल सकते हैं, कहीं भी जाएगा विंड। वाटर का बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, कहीं भी जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए उसमें ज़्यादा होगा हमेशा। क्लियर है क्या? क्योंकि बहुत सारा वेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीमेल फ्लावर ऊपर है ना, और ये जाकर के मेल फ्लावर जो है जाकर के इसको फर्टिलाइज करेगा। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। ठीक है, पैसिवली मतलब कि खुद से नहीं जा रहा है, वो मोटाइल नहीं है, ऐसा नहीं कि वो ये फ्लैजेला है, ऐसा नहीं है कि फ्लैजेला है और जा रहा है। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स and some of them eventually reach the female flowers and the stigma. ठीक है, reach हो। Another group of water plants such as sea grasses, the female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. दूसरा ग्रुप है जैसे कि सी ग्रासेस है ना, उसमें दोनों जो है पानी के अंदर है। Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. ठीक है, अब जो pollen grain होता है इसमें थोड़ा सा अलग शेप का होता है। कैसा? ribbon-like। ठीक है, तो ribbon-like क्यों रहता है? ribbon-like क्यों रहता है? फंस जाए। है समझ में? फर्टिलाइज कैसे करेगा? पढ़ते हैं अभी, देखिए। इन ज़ोस्टेरा दैट इज सी ग्रास, द मेरीन एंजियोस्पर्म, द पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड विदाउट एक्साइन। एक्साइन है ही नहीं उसमें। दे हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज दैट ऑफ वाटर। द पॉलन ग्रेन्स कैन देयरफॉर फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। दिस हेल्प्स इन देयर पॉलिनेशन। तो सी ग्रास का जो पॉलन ग्रेन होता है उसका सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी है एज दैट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? अब देखिए ध्यान से, पानी से अगर कोई कम ग्रेविटी का होगा तो क्या होगा? ऊपर फ्लोट करेगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा? नीचे हो जाएगा। सेम होगा तो कहीं पे भी रखिए वहीं रहेगा। आया समझ में? तो ये जो है पानी के नीचे फ्लोट करता है। क्लियर है क्या इसमें? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सो है ना, in most of the water pollinating species the pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. mucilaginous covering क्या है? उसमें भी होता था नॉस्टॉक और एनामेना, एल्गे में भी होता था। mucilaginous covering हो गया कि जो है ना ऊपर में जो है हल्का शाइनी और जेलेटिनस है ना, स्मूथ स्लिपरी कवरिंग, ताकि पानी स्टे नहीं करे। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है क्या? Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and they do not produce nectar. What would be the reason for this? Simple है, इंसेक्ट के लिए चाहिए ना भैया हमको। इंसेक्ट पॉलिनेशन कर ही नहीं रहे हैं तो क्यों चाहिए? क्लियर है क्या? ऐसा और नो? चलिए अब इसको लिख लीजिए।